कि बिना दलित, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक को लिए बिना किसी का भी सत्ता और सरकार नहीं आ सकता। रहती है तो खुसरी जी की तैयारी कितनी है? देखिए, अगर मौका दिया जाएगा तो कौन चूकता है, बताइए। जीताराम मांझी जी और संतोष मांझी जी पूरा बिहार में एक ब्रांड थी और उनका रहते हुए कोई बोलते ही रे कि अब वो जो 20 साल का कार्यकाल में लालू जी ने जो लोगों को ठग के फुसला के जो वोट लेने का काम किया, अब वो नहीं हुआ। पब्लिक तो जाग चुकी है, पब्लिक तो समझती है कि हाँ, हमको काम करने वाला व्यक्ति चाहिए। जब से देश आजाद होलो है तब से हमनी के सतावल जा हलो। 2015 में कैसे कैसे जीताराम मांझी जी पार्टी बना देखत हुन, तब हमनी के जगलो नींद। क्या ये पैसा पर खरीदे हुए भीड़ नहीं है, उन जो दिल से लगाव उनसे है उनका भीड़ है। उन्होंने मन से भी ऐलान किया कि हमने 20 सीट का मैं 20 सीट का मांग रखूंगा, जिसमें सरघाटी विधानसभा भी एक होगा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। जीताराम मांझी की पार्टी है। हम इसके द्वारा पूरे बिहार में गरीब चेतना सम्मेलन किया जा रहा है और तमाम जगह जाया जा रहा है और पार्टी के द्वारा दमखम दिखाया जा रहा है। आज उनका कार्यक्रम गया के सरघाटी में था। आप देख सकते हैं किस तरह से जो भारी जो भीड़ उमड़ी है और किस तरह से नेता का स्वागत हो रहा है। और हमारे साथ है कुछ लोग, बात करेंगे। गया जिला के उपाध्यक्ष हैं। कैसे था रहा कार्यक्रम? नेता पहुंचे थे, आप मंचों से ऐलान भी किया, क्या लग रहा है? लग क्या रहा है, आप लोगों ने तो देखा ही है। और नेता पहुंचे भी और सिरघाटी विधानसभा के तमाम तीनों प्रखंडों से भारी संख्या में लोग आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किए। और हम लोग और हमारे नेता बहुत इस प्रोग्राम से बहुत प्रभावित हुए, बहुत खुश हुए। और आपने देखा भी कि उन्होंने मन से भी ऐलान किया कि हमने 20 सीट का मैं 20 सीट का मांग रखूंगा, जिसमें सरघाटी विधानसभा भी एक होगा। मंच से भीड़ देख के गदगद हो गए, कोई बोलता ही रहे। जो यहाँ का जो भाषा है उसमें बोलने लगे। क्या लग रहा है, जो भीड़ थी, भीड़ देखकर तो काफी नेता गदगद प्रभावित? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, काफ़ी रहा। और नेता काफ़ी प्रभावित, खुशी भी हुए और वो समझे कि इतने कम टाइम में, मात्र 5 दिनों की मेहनत में ये सफलता मिली है हम लोग को। हम लोग 5 दिन लगभग सुबह 6 बजे से रात्रि को 12 बजे तक हमने लोगों से संपर्क किया है, वर्क किया है, लोगों से मिला है। और उस चीज़ को लोग समझे और उसके बाद जो है कि सर के भाषण को सुनने, सर के विचार को सुनने इस सिरघाटी के रंगलाल हाई स्कूल के मैदान में भारी से भारी लोग चल के आए। जैसे मंच से जीताराम मांझी ऐलान किए कि सरघाटी को हम जिला बना देंगे अगर हम लोग 20 सीट जीत कर आते हैं तो। जी जी जी, कैसे देख रहे हैं इस निर्णय को? नहीं, अच्छा निर्णय है। क्षेत्र बड़ा है, यहाँ के लोगों को थोड़ा आपका जो है कि गया जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और अगर क्षेत्र कट के अगर ये जिला बनती है तो यहाँ के लोगों को सुख सुविधा और जो भी शासन प्रशासन का जो भी आपको सुविधा है वो आसानी से प्राप्त होगा। आप लोग सरकार में हैं, लेकिन सरघाटी का मूल जो कमी क्या है, क्या चीज है जो सरघाटी को और विकास की जरूरत है? क्या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ ऐसा कुछ क्या लगता है? नहीं, देखिए, रोड तो लगभग आप देख ही रहे हैं, रोड में कोई दिक्कत है नहीं। थोड़ा आपका जो है कि यहाँ पे बेरोजगारी है, शिक्षा थोड़ा निचले स्तर पे है। और उसमें सर ने भी बोला है कि जो शेरनी का दूध पिएगा वो दहाड़ेगा ही। मतलब कहने का मतलब, जो व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करेगा वो किसी भी जगह, कहीं भी जगह जो है कि अपना छाप छोड़ देगा। शिक्षा को लेकर भी कह रहे थे कि देखिए, हमारे समाज के लोग हैं जो सरकारी स्कूल में जाते हैं, लेकिन मास्टर लोग हैं पैर टेबल पर रखकर बैठे रहते हैं, पढ़ाते नहीं, इसलिए हमारा समाज पीछा है। कैसे देखते? हाँ, नहीं, वो उनका कहना सही है कि वो लोग नहीं चाहते हैं, शिक्षा में भी वो लोग जुड़े हुए हैं जो नहीं चाहते हैं कि गरीब, दलित, वंचित, शोषित, अल्पसंख्यक शिक्षा प्राप्त करके बड़े ओहदे पे जाए। इसके चलते उन लोग में भी कमी है। और उन लोग को भी चाहिए कि भाई, ये बिहार है या पूरा देश है, देश में शिक्षा जितना विकसित होगा उतना ही हमारे देश का नाम रोशन होगा। हमारे देश का किसी भी कार्य में जो है कि दिक्कत नहीं होगी, सब सक्सेस करेंगे और एक सफल भारत बनेगा, सफल बिहार बनेगा। क्या लग रहा है, जिस तरह से कांग्रेस भी अब दलित प्रदेश अध्यक्ष बनाई है और कहीं ना कहीं दलित समाज को जोड़ने की बात जीताराम मांझी कर रहे थे, मंच से संतोष सुमन कर रहे थे, तमाम आप लोग भी कर रहे थे, क्या लग रहा है कि कांग्रेस के प्रदेश से बनाने से कुछ इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, वो तो हम लोग को देख के कॉपी कर रहे हैं। सभी पार्टियां जानती हैं
कि बिना दलित, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक को लिए बिना किसी का भी सत्ता और सरकार नहीं आ सकता। इसलिए नहीं आ सकता कि अभी बहुलक संख्या में अगर माना जाए तो दलित, वंचित, शोषित और अल्पसंख्यक ही हैं। तो आज उनका नया प्लान है इस तरह का। हम लोग तो स्टार्टिंग टाइम से ही, जब से पार्टी बनी है, हमारे 2015 में पार्टी का गठन हुआ था और उस समय से हम लोग पार्टी में जुड़े हुए हैं इस पार्टी से। सुधीर जी को अगर पार्टी मौका देती है चुनाव लड़ने के लिए कहती है, तो सुधीर जी की तैयारी कितनी है? देखिए, अगर मौका दिया जाएगा तो कौन चूकता है बताइए। राजनीतिक में किसकी इच्छा नहीं होती है कि हाँ हम मन से तो आज गदगद थे नेता, आज हाँ गदगद थे। धन्यवाद कर रहे थे। जी हाँ, वो तो थे, खुश तो थे। देखे कि भाई एक युवा लड़का जो हमारे पार्टी का इतना एग्रेसिव होकर इस प्रोग्राम को सफल बनाने में सहयोग किया है और सफल भी बनाया है। और हमारे साथ जो भी हमारी टीम थी बहुत मेहनत की है। हमारे जिला अध्यक्ष हो गए, हमारे नंदलाल मांझी जी हो गए, हमारे राकेश भाई जी हो गए, हमारे स्नेही भाई जी हो गए, हमारे गरीबन भाई जी हो गए। ये सब सभी लोग मिल के और इस प्रोग्राम को अपना प्रोग्राम समझ के, मतलब मतलब अपना काम समझ के। एक होता है ना कि हम लोग शादी में जिस तरह से अपने घर का कार्यक्रम में जुड़े रहते हैं, उस तरह से उस शादी जैसे कार्यक्रम में अपना जिम्मेदारी समझ के काम करते, उस तरह से लोग जो है कि काम करने का कोशिश किया और काम करके उस काम को सफल बनाया। और सफल बनाने में जो है कि बहुत इस सबको हम बधाई देते हैं। सरघाटी विधानसभा के तमाम जनतागण को हम बधाई देते हैं कि इस प्रोग्राम में आए और इस प्रोग्राम में आके इस प्रोग्राम को सफल बनाने का योगदान दिए, जिसके लिए मैं पूरे सरघाटी विधानसभा के सभी तमाम भाई एवं बंधु बहनों से हमारा जो है कि हार्दिक अभिनंदन हम करते हैं उन लोगों का। एक आखिरी सवाल लेंगे, सरघाटी से राजद के विधायक हैं और तमाम जो दमखम है वो राजद भी भरती है कि पिछड़े अति पिछड़ों की हमारी पार्टी है, हम लोग ख्याल रखते हैं। भाजपा वाले लोग पीछे अति पिछड़ों को मानते नहीं है, मंदिर नहीं जानते हैं, पढ़ने नहीं देते हैं, उनके बारे में सोचते नहीं है। कैसे इन मुद्दों को भाजपा के लोग नहीं बोलिए, भाजपा के लोग कभी किसी को बना नहीं किया है। आरजेडी के आरोप है, आरजेडी के आरजेडी तो देखिए अब विपक्ष है तो कुछ भी आरोप लगाएगा। और आप जानते ही हैं कि पक्ष विपक्ष में तो आरोप लगाते ही हैं लोग। तो हम नहीं समझते, वो उनका अपना एक पॉलिटिकल स्टैंड है जिसको वो करते हैं, उससे लोगों को तोड़ने का और दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। बट पब्लिक इतनी मूर्ख नहीं रही अब कि अब वो जो 20 साल का कार्यकाल में लालू जी ने जो लोगों को ठग के फुसला के जो वोट लेने का काम किया, अब वो नहीं हुआ। पब्लिक तो जाग चुकी है, पब्लिक तो समझती है कि हाँ हमको काम करने वाला व्यक्ति चाहिए। और काम करने वाले की बात अगर करते हैं तो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के रचयिता हमारे जीतन राम मांझी जी भी अब जान ही रहे हैं। एक आखिर सवाल लेंगे, जिस तरह से मंजू अग्रवाल यहाँ से विधायक हैं, तो टिकट मिलता है, तो क्या चुनौती है आपके सामने? नहीं, ऐसा कोई चुनौती नहीं है। देखिए, हमारी पार्टी इतनी मजबूत है, हमारी पार्टी की भी जो समाज की जो आबादी वो भी बहुत काफ़ी है। और पिछले बार गलतफहमी से जो है कि उनकी जीत हुई है, इस बार कहीं से कोई कसर नहीं रहेगा। इस बार हम बता नहीं सकते, समय आएगा तो पता चल जाएगा, चुनाव होगा तो पता चल जाएगा। तो हम समझते हैं कि जिस तरह से पब्लिक ने, सरघाटी की पब्लिक ने उनको वोट देने का काम किया, तो वो अपने आप को ठगे फील कर रहे हैं। यहाँ के जो भी तमाम विधानसभा के जो नहीं हुआ है, नहीं काम नहीं है और बहुत तरह का बिचौलिया बीच में जो है कि उगाही कर रहा है। और अगर उनसे खुश होते तो हमारे प्रोग्राम में इतने लोग नहीं आते, वो बदलाव चाहते हैं। आप देख रहे थे हमारे साथ सुधीर यादव हैं, गया जिला उपाध्यक्ष हैं। आज कार्यक्रम इन्हीं के नेतृत्व में हुआ और मंच से जीतनराम मांझी और संतोष सुमन गदगद थे, बार बार धन्यवाद दे रहे थे और रील वाली जो ट्रेंडिंग भाषा है उसका इस्तेमाल कर रहे थे। जो भाषा जो बोलते ही रहे, इस तरह का जो भाषा था जो रील पे ट्रेंड कर रहा था, उसको लेकर ही बोल रहे थे। और आज जो जनसलाब उमड़ा था, इसको देखकर हम के तमाम नेता गदगद हो गए। बहरहाल खबर इतना ही, इसे तमाम खबर बन रहे हैं। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। और साथ बात करने के लिए जिलाध्यक्ष गया के नारायण प्रसाद मांझी हैं। जिस तरह से आज जनसैलाब उमड़ा था, क्या कहिएगा इसको देखकर? बदलाव की है ये, जनसैलाब है, बदलाव की है। और यह दर्शाता है, यह भीड़ जो यहाँ इकट्ठा हुई थी, जितने लोग थे, गरीब गुरबा, दलित महादलित थे और अपने नेता को देखने के लिए इस कदर ललायित थे कि उनके उत्साह को आप देखा जा सकता था। जिस तरीके से वो बार बार अपने नेता के लिए नारा लगा रहे थे, तालियां बजा रहे थे और उनकी संबोधन को जिस संजीदगी से सुन रहे थे,
यह दर्शाता है कि जीतन राम मांझी जी के प्रति लोगों का कितना प्रेम है। उनके चाहने वाले लोग आज यहाँ पर इकट्ठा बदलाव हुए होगा क्या? निश्चित तौर पर सरघाटी में इस बार बदलाव होगा और हम फिर से कहेंगे कि एक बार लोकसभा चुनाव में लोगों ने इसी तरह आशीर्वाद देकर के इसी तरीके से उत्साह के साथ जीतन राम मांझी जी को लोकसभा भेजने का काम किया था और पुनः हम लोग चाहेंगे कि एनडीए के खाते में ये सीट आए और वो सीट यदि हम के खाते में आती है तो निश्चित तौर पर 2015 में जो चूक हुई थी, कुछ मतों के अंतर से हम लोग पीछे रह गए थे, इस बार हम उससे भी 10 गुना ज्यादा मतों से हम लोग चुनाव जीतेंगे। बहुत भीड़ था, आप लोग भी थे, कहाँ से लाए थे भीड़? पैसा वैसा देकर लाए थे? नहीं भाई, मैं भीड़ बतावा तो एक कहावत बता दी थी, वो जीतन राम मांझी जी से और संतोष मांझी जी से हमने सीख लियो हल। सुन ला पहले, जेकर गोड़ में फटे प्यार ऊ जाने दर्द के हाल, समझला ना। जब से देश आजाद होलो है तब से हमनी के सतावल जा हलो। 2015 में कैसे कैसे जीतन राम मांझी जी पार्टी बना देखत हुन, तब हमनी के जगलो नींद कि अरे बाप रे बाप, ये तो हमनी के घर बन गेलो है। तब बाले बच्चे हमनी टूट पड़ लियो और हम पार्टी के झंडा उठैलियो, तब आज हमनी इतना बढ़िया बढ़िया कुर्ता और आज यहाँ जे लोग अलथिन पैदल लथी, चारों तरफ से रंग लाल, हाई स्कूल के मैदान में एकदम लाल झंडा से रंगारंग हो गए हम पार्टी से। इसलिए मंचवा से कर रहे थे, कोई बोलता ही रहे। ये बातिया तो अभी भी बोलबो। जीतन राम मांझी जी और संतोष मांझी जी पूरा बिहार में एक ब्रांड थी और उनका रहते हुए कोई बोलता ही रे, कोई नहीं बोलता है, कोई ना बोलता है। विपक्षी का आरजेडी के विधायक है। अरे वो धोखा हो गलो सीटें बांटे में उनका, एनडीए वालन के साथ। हाँ, 2015 में जैसे हमारे पार्टी उठान लेल के बाप तनी सुख अंतर से हमनी हार लियो, दम तनी सुख से, समझला ना। अब की देखा दी उसम के मुंह तोड़ जवाब दे दे, पूरा हम परिवार एक हो गलती है। अब पूरा सरघाटी विधानसभा महामय हम हो गलो है। और लोग भी उनसे बात करेंगे। कैसा लगा कार्यक्रम? नेता तो गदगद है आपके। बहुत अच्छा लगा, नेता बहुत गदगद है, क्योंकि नेता का गदगद होना भी चाहिए। कहाँ से लाए थे भीड़ जी इतना? भीड़ उनका भीड़ है, उनके लोग हैं, कोई कहीं से लाया था, थोड़ी सरघाटी के लोग थे, सरघाटी विधानसभा के लोग थे, कोई लाया नहीं है कहीं से। ये पैसा पर खरीदे हुए भीड़ नहीं है, उन जो दिल से लगाओ उनसे है उनका भीड़ है, उनको दिल से जो चाहते उनका भीड़ है, चाहने वाला का भीड़ है, कोई लाया नहीं है। तो कह रहे थे, कोई बोलते ही रहे मंच से। बिल्कुल सही बात है, आज तक तो हम नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोला, सब दिन तो बोलते रहा। जब हमारा नेता हो गया तो फिर कौन बोलेगा? जब हमारा नेता मजबूत हो गया तो फिर कौन बोलेंगे? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में, पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।